भीष्म जन्म तथा अखंड प्रतिज्ञा। नमस्कार साथियों, मैं आ चुका हूँ फिर से नई कहानी लेकर आप सभी के लिए, तो अंत तक बने रहिएगा। चलिए साथियों, सुनते हैं कहानी को। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक बार हस्तिनापुर के राजा प्रतीप गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके सौंदर्य रूप से मोहित होकर गंगा उनकी जांघ पर आकर बैठ गई। गंगा ने कहा, हे राजन, मैं ऋषि की पुत्री गंगा हूँ और आपसे विवाह करने आपके पास आई हूँ। इस पर महाराज प्रतीप बोले, गंगे, तुम मेरी दाहिनी जांघ पर बैठी हो, पत्नी को तो वामांगी होना चाहिए। दाहिनी जांघ तो पुत्र का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर गंगा वहां से चली गई। अब महाराज प्रतीप ने पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप करना आरंभ कर दिया। इसके तप के फलस्वरूप उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने शांतनु रखा। शांतनु के युवा होने पर उसे गंगा के साथ विवाह करने का आदेश देकर महाराज प्रतीप स्वर्ग चले गए। पिता के आदेश का पालन करने के लिए शांतनु ने गंगा के पास जाकर उनसे विवाह करने के लिए निवेदन किया। गंगा बोली, राजन, मैं आपके साथ विवाह तो कर सकती हूँ, किंतु आपको वचन देना होगा कि आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शांतनु ने गंगा के कहे अनुसार वचन देकर उनसे विवाह कर लिया। गंगा के गर्भ में महाराज शांतनु के 8 पुत्र हुए, जिसमें से 7 को गंगा ने गंगा नदी में ले जाकर बहा दिया और अपने दिए हुए वचन में बंधे होने के कारण महाराज शांतनु कुछ बोल न सके। जब गंगा का 8वां पुत्र हुआ, वह उससे भी नदी में बहाने के लिए ले जाने लगी तो राजा शांतनु से रहा न गया और वे बोले, गंगे, तुमने मेरे 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया है, किंतु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मैंने कुछ न कहा। अब तुम मेरे इस 8वें पुत्र को भी बहाने जा रही हो। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपा करके इसे नदी में मत बहाओ। महाराज शांतनु की बात सुनकर गंगा ने कहा, राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी है, इसलिए अब मैं आपके पास नहीं रह सकती। इतना कहकर गंगा अपने पुत्र के साथ अंतर्ध्यान हो गई। तत्पश्चात महाराज शांतनु ने 36 वर्ष ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके व्यतीत कर दिए। फिर एक दिन उन्होंने गंगा के किनारे जाकर गंगा से कहा, गंगे, आज मेरी इच्छा उस बालक को देखने की हो रही है जिसे तुम अपने साथ ले गई थी। गंगा एक सुंदर स्त्री के रूप में उस बालक के साथ प्रकट हो गई और बोली, राजन, यह आपका पुत्र है तथा इसका नाम देवव्रत है। इसे ग्रहण करो। यह पराक्रमी होने के साथ विद्वान भी होगा। अस्त्र विद्या में यह परशुराम के समान होगा। महाराज शांतनु अपने पुत्र देवव्रत को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे अपने साथ हस्तिनापुर लाकर युवराज घोषित कर दिया। एक दिन महाराज शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे कि उन्हें नदी में नाव चलाते हुए एक सुंदर कन्या दृष्टिगत हुई। उसके अंग अंग से सुगंधित निकल रही थी। महाराज ने उस कन्या से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? कन्या ने बताया, महाराज, मेरा नाम सत्यवती है और मैं निषाद कन्या हूँ। शांतनु उसके रूप यौवन पर रीझ कर तत्काल उसके पिता के पास पहुंचे और सत्यवती के साथ अपने विवाह का प्रस्ताव किया। इस पर निषाद बोला, राजन, मुझे अपनी कन्या का आपके साथ विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु आपको मेरी कन्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र को ही अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाना होगा। निषाद के इस वचनों को सुनकर महाराज शांतनु चुपचाप हस्तिनापुर लौट आए। सत्यवती के वियोग में महाराज शांतनु व्याकुल रहने लगे। उसका शरीर दुर्बल होने लगा। महाराज की इस दशा को देखकर देवव्रत को बड़ी चिंता हुई। जब उन्हें मंत्रियों के द्वारा पिता की इस प्रकार की दशा होने का कारण ज्ञात हुआ तो वे तत्काल समस्त मंत्रियों के साथ निषाद के घर जा पहुंचे और उन्होंने निषाद से कहा, हे निषाद, आप मैं सहर्ष अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह मेरे पिता शांतनु के साथ कर दें। मैं आपको वचन देती हूँ कि आपकी पुत्री के गर्भ से जो भी बालक जन्म लेगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। कालांतर में मेरी कोई संतान आपकी पुत्री के संतान का अधिकार छीन न जाए। इस कारण मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जन्म अविवाहित हूँ।
देवव्रत की इस प्रतिज्ञा को सुनकर निषाद ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवव्रत, आपकी यह प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है। इतना कहकर निषाद ने तत्काल अपनी पुत्री सत्यवती को देवव्रत तथा उसके मंत्रियों के साथ हस्तिनापुर भेज दिया। देवव्रत ने अपनी माता सत्यवती को लाकर अपने पिता शांतनु को सौंप दिया। पिता ने प्रसन्न होकर पुत्र से कहा, वत्स, तूने पितृभक्ति के वशीभूत होकर ऐसी प्रतिज्ञा की है जैसी कि न आज तक किसी ने की है और न ही भविष्य में करेगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तेरी मृत्यु तेरी इच्छा से ही होगी। तेरी इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने के कारण तू भीष्म कहलाएगा और तेरी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से सदैव प्रख्यात रहेगी। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं किसी इसी प्रकार की नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।